गलत वर्तनी का तीसरा कारण है लोप। आगम में हमने देखा था कि जरूरत के बिना कोई वर्ण आ जाता है और यहाँ पर जो जरूरत होती है वो वर्ण नहीं आता है, छूट जाता है, वो लोप कहलाता है। शब्दों के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण का प्रयोग होने से रह जाए तो वह लोप कहलाता है। इस आधार पर भी शब्दों के सही प्रयोग करने हेतु आवश्यक स्वर या व्यंजन जोड़कर त्रुटि रहित प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अब स्वर लोप के कुछ उदाहरण हैं और व्यंजन लोप के कुछ उदाहरण हैं। स्वर लोप का उदाहरण देखो, आगामी, ये शुद्ध रूप ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमें शुद्ध ही सीखना है। आगामी, उज्जयिनी, जामाता, मोक्षदायिनी, स्वास्थ्य, आजीविका, कालिंदी, महात्म्य, महात्मा प्लस यह से महात्म्य, व्याकरण, व्याकरण। और व्यंजन लोप के उदाहरण अनुच्छेद, गण्य, मान्य। ये सब बहुत गलत लिखा जाता है गणमान्य लोगों की उपस्थिति में, गलत है। गणमान्य नहीं होता है, गण्य मान्य, मतलब जिसकी जो गिनती में जिनकी मान्यता होती है वो गण्य मान्य सही है। ज्योत्सना, प्रतिच्छाया, मत्स्येंद्र, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, सामर्थ्य, सामर्थ्य प्लस यह से बन गया सामर्थ्य। उपलक्ष्य, छत्रछाया, ध्यातव्य, प्रतिद्वंद्व, मिष्टान, मिष्ट प्लस अन, मिष्टान, व्यंग्य, स्वावलंबन, स्वावलंबन। चौथा कारण वर्ण व्यतिक्रम, यानी क्रम का उल्टा, क्रम भंग होना। जहाँ जो वर्ण आना चाहिए वहाँ नहीं आकर दूसरी जगह आ जाता है शब्द में, तो वर्ण व्यतिक्रम संबंधी अशुद्धि हो जाती है। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को उनके क्रम से प्रयुक्त न कर शब्द में उनकी उसके नियत स्थान की अपेक्षा किसी अन्य क्रम पर प्रयुक्त करना वर्ण व्यतिक्रम कहलाता है। अतिथि, आह्वान, चिन्ह, पूर्वाह्न, ब्रह्मा, विहुवल, अपराह्न, आह्लाद, जिह्वा, प्रहलाद, मध्याह्न। वर्तनी अशुद्धि का पांचवा कारण वर्ण परिवर्तन, यानी जो वर्ण लिखना होता है वो वर्ण हम नहीं लिखते, उसकी जगह दूसरा वर्ण लिख देते हैं, तो वर्ण परिवर्तित हो जाता है और उससे वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। कई बार वर्ण प्रयोग करते समय असावधानीवश किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग हो जाता है। यह प्रयोग वर्तनी की अशुद्धि को दर्शाता है, अतः इस प्रकार के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अधिशासी, अधिशासी दंत्य स आएगा यहाँ पर, शुद्ध है। कनिष्ठ, आंशिक, खंभा, खंभा नहीं बल्कि खंभा, छिद्रान्वेषी, निसंग यानी तर्कस, पुरस्कार, यथेष्ट, वरिष्ठ, श्राप बोलते हैं हम लोग जबकि अशुद्ध है, श्राप, संगठन, संतुष्ट, जुकाम, नृशंस, प्रशासन, रामायण, विंध्याचल, सीधा सादा, संगठन, शुश्रूषा, शुश्रूषा सड़क पर नहीं होती, ये ध्यान रखना, शुश्रूषा सड़क पर नहीं होती, शुश्रूषा है। छठा कारण संयुक्त अक्षरों व व्यंजन द्वित्व का अशुद्ध प्रयोग। व्यंजन द्वित्व मतलब एक ही व्यंजन का दो बार आना होता है, लेकिन हम दो बार नहीं लिखकर एक बार ही लिख देते हैं, इसलिए वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है। दो व्यंजनों के बीच स्वर का अभाव संयुक्ताक्षर बनाता है। वहीं दो समान व्यंजनों में से कोई एक जब स्वर रहित हो, वो तुरंत एक दूसरे के बाद आए तो ऐसा प्रयोग द्वित्व कहलाता है। शुद्ध लेखन के लिए इन संयुक्त एवं द्वित्व वर्णों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। अद्वितीय, उत्तीर्ण, उल्लिखित, हम उल्लेखित उल्लेखित लिखते हैं जो कि ये क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध क्या है, उल्लिखित। न्यौछावर, एक मात्रा ही आएगी, न्यौछावर। बुधवार, हम बुद्धाराम लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं जबकि ये बुधवार सही है। रखा, वृद्धि, संक्षिप्तीकरण, यानी जब भी करण आएगा तो यहाँ बड़ी की मात्रा आएगी, संक्षिप्तीकरण। उत्तम, तो यहाँ पर देखिए दो है, उत्तम, उल्लंघन, उल्लंघन, निमित्त, प्रज्वलित, प्रज्वलित, योद्धा, विद्यालय, शुद्धिकरण। यहाँ वापस देखो करण आ गया तो ये बड़ी की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा, शुद्धिकरण। सातवां कारण पंचम वर्ण या अनुस्वार तथा अनुनासिकता यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग। हमें जहाँ पंचम वर्ण का प्रयोग करना होता है हम वहाँ पर चंद्र बिंदु का कर देते हैं, जहाँ चंद्र बिंदु का करना होता है वहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं भूलवश। इस कारण हमारी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। कई बार शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह के
प्रयोग की आवश्यकता होती है। इनमें से अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक या अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग त्रुटिपूर्ण होता है, अतः इसके प्रयोग से विशेष सावधानी की जरूरत होती है। अंकुर, आंसू, काच, गांधी, चांद, झांसी, थूक, अंधा, ऊंचा, कुआ, चंचल, जगन्नाथ, झूठ, दांत, दिनांग, दिनांक, दिनांग, वांग्मय, क्षणों, संलाप, संहार, हंसना, हंसिया, पांचवा, क्षणमास, संलग्न, संशय, हंस, हंसमुख, हंसमुख।